Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the ninth or last part of the sexual reproduction in flowering plants class plus 2 biology. Today we are discuss about apomixis and polyembryony. Although seeds in general are the products of fertilization, flowers में पहले fertilization होती है और फिर seed बनता है. A few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे एस्ट्रेसी और ग्रासेस स्पीसीज में बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं. ऐसे स्पेशल मैकेनिज्म को एपोमिक्सिस कहते हैं. व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Apomixis asexual reproduction की फॉर्म है, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, मतलब ये नकल करता है. एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल क्यों करता है? क्योंकि इसमें सीड्स बनते हैं. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड्स. ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे हम एपोमेटिक सीड्स को तैयार कर सकते हैं. इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. कुछ स्पीसीज में बिना रिडक्शन डिवीजन के ही डिप्लॉयड एग सेल बन जाता है और डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देता है बिना फर्टिलाइजेशन के. नॉर्मल प्रोसेस में आप देख सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होता है उसमें मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन से मेगास्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉयड होंगे. मेगास्पोर से एग सेल बनेंगे, वो भी हैप्लॉयड होंगे. हैप्लॉयड एग सेल हैप्लॉयड मेल गैमेट से फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जाइगोट डिप्लॉयड होता है जो कि डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देता है. एपोमिक्सिस प्रोसेस में क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं इनमें माइटोसिस होती है. अब माइटोसिस प्रोसेस से जो मेगास्पोर बनते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं जो कि फर्दर एग सेल बनेंगे, वो भी डिप्लॉयड होंगे और एग सेल जो है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देता है. मतलब इसमें एग सेल जो है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं करेगा क्योंकि एग सेल जो है वो पहले से ही डिप्लॉयड है और वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देता है बिना फर्टिलाइजेशन के. More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surround the embryo sac, start dividing, protrude into the embryo sac, and develop into the embryos. Citrus और mango species में कुछ न्यूसेलर सेल्स जो एम्ब्रियो सैक के बाहर होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और डिवाइड करते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं और डेवलप होकर कई सारे एम्ब्रियोज बना देते हैं. इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज. ऐसी स्पीसीज में ओव्यूल के अंदर कई सारे एम्ब्रियोज हो जाते हैं. अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी. किसी ओव्यूल या सीड में जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं. Hybrid variety of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. आजकल हम फूड और वेजिटेबल क्रॉप्स की हाइब्रिड वैरायटी को ज़्यादा उगा रहे हैं ताकि हमें अच्छी क्वालिटी की फसल मिले. कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. हाइब्रिड वैरायटी की जो फसल होती है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. हाइब्रिड वैरायटी के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हमें हाइब्रिड सीड को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है. इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स. अगर हम हाइब्रिड प्लांट से सीड कलेक्ट करेंगे और उसको ग्रो करेंगे तो वो हाइब्रिड वैरायटी का नहीं होगा. Production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmer. हाइब्रिड सीड को तैयार करना कॉस्टली होता है जिस वजह से हाइब्रिड सीड्स को खरीदना किसानों के लिए महंगा हो जाता है. If these hybrids are made into apometics, there is no segregation of character in the hybrid progeny.
अगर इन हाइब्रिड्स को हम एपोमेटिक्स के थ्रू बनाते हैं, मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनाते हैं, तो उनमें कोई करैक्टर अलग नहीं होंगे और जो प्लांट तैयार होगा वो हाइब्रिड वेराइटी का ही होगा। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। अब इन हाइब्रिड सीड्स को किसान हर साल ग्रो कर सकते हैं और उनको बार बार हाइब्रिड सीड्स को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomitics gene into the hybrid variety. हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस को देखकर वर्ल्ड की कई लैब में एक्टिव रिसर्च हो रही है कि किस तरह से एपोमिक्सिस की हेल्प से अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो है वो प्रोड्यूस हो सके।